पाकिस्तान पर यह मुहावरा दुरुस्त साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अलावा खास तौर पे पाकिस्तान में चंद फिजाई अड्डे लेकर वहां अपनी फौजें मुतय्यन कर सके। पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे हो रहे हैं। अमेरिकन का इन्फ्लुएंस हमारे पे इतना बड़ा है, इतना मैनिफेस्ट है, कैरेट्स वो डांगने लग जाएंगे और हम भागेंगे उनके पास और उसके बदले में वो हमारे से बेसिस लेंगे। अगर किसी दुआओं में आके पाकिस्तान दे भी देता है तो फिर आप ये देखें कि सी पैक का क्या होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने यूनाइटेड नेशन के भाषण में यह कहा था कि वे अपने देश की धरती को किसी दूसरे देश को यूज के लिए नहीं देंगे, पर सुनने में यह आ रहा है कि उन्होंने 2 एयरबेस अमेरिका को दिए हैं। अमेरिका के किस दबाव के कारण पाकिस्तान झुका या अमेरिका ने कोई लालच दिया, इसकी चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे तथा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान में क्यों रहना चाहता है। इसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की चर्चा। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अलावा खास तौर पे पाकिस्तान में चंद फिजाई अड्डे लेकर वहां अपनी फौजें मुतय्यन कर सके और इस सिलसिले में पाकिस्तान से शमसी एयरबेस और तरबेला एयरबेस मांगे जा रहे हैं, जहां अमेरिकन ड्रोन्स उड़कर अफगानिस्तान में अपने हदफ को आसानी से निशाना बना सकते हैं और अमेरिका इसके बदले पाकिस्तान को मुआशी पैकेज देना चाहता है। इसके अलावा फाटफ और IMF और वर्ल्ड बैंक में भी पाकिस्तान के लिए सहूलतें पैदा कर सकता है और पाकिस्तान पिछले 20 सालों के दौरान मुसीबतों का एक समुद्र अबूर किए हुए कई सौ अरब डॉलर्स की अपनी मईशत की तबाही के अलावा हज़ारों शहरी और फौजियों की शहादतें बर्दाश्त की हुई हैं। आज की दुनिया बज़ाहिर 2 ब्लॉक्स में तकसीम नजर आ रही है और एक ब्लॉक में रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और अफगान तालिबान भी नजर आते हैं, तो दूसरे ब्लॉक में अमेरिका, भारत, इजराइल और दीगर मगरबी ममालिक मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने इन इरादों में किस हद तक कामयाब हो पाता है। साथ ही एक बार जो पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे हो रहे हैं, देखा जाए तो पाकिस्तान तालिबान की आदत को हर तरह का दबाव बढ़ाकर अपने मौक़िफ़ में नरमी लाने को कायल कर भी दे तो अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम तो यकीन नहीं है। अमेरिका को भी इस हकीकत का बखूबी इल्म है। इसकी पॉलिसी साज मगर ऐसा माहौल बनाने में मसरूफ़ है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में इंतशार का हतमी जिम्मेदार साबित हो। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे के बाद अब यहाँ से निकलने का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, ये बहरहाल एक सवाल है जिसका हतमी जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान पर यह मुहावरा दुरुस्त साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। अमेरिका जिसके दुनिया में तकरीबन 700 से जायद फौजी अड्डे हैं, जिसके पास यूरोपियन कमांड है, सेंट्रल कमांड है और पैसिफिक कमांड है, समुद्र पर उसका राज है और उसके बहरी बेड़े हर वक्त समुद्री पानियों में गश्त करते रहते हैं। अमेरिकी सैटेलाइट की पहुंच से दुनिया का कोई गोशा छुपा नहीं हुआ। आज उस अमेरिका को अफगानिस्तान पूरी तरह भूल क्यों नहीं जाता, उसकी वजह है, ये भूलना क्यों मुश्किल है अमेरिका के लिए अफगानिस्तान, क्योंकि इसके लिए खित्ते में अफगानिस्तान एक ऐसी मजबूत छावनी की हैसियत रखता था जहां बैठकर अमेरिका बैक वक्त चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशिया, इन 4 खित्तों पर अपनी नजर रख सकता था। अब अगर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में यह मुमकिन नहीं रहा कि वो ये काम करे, तो एक बार फिर पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि अमेरिका को माजी की तरह हमें एयरबेस दी जाए। अगर अमेरिका यहां से निकल जाए, अफगानिस्तान में कोई नई गड़बड़ शुरू हो जाए अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका कैसे उस पर काबू पाएगा। इसी तनाजुर में अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डों का मुतालबा कर रहा है। बावसूख जराए के मुताबिक आर्मी चीफ से अमरीकी जो वज़ीर दिफा है, जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने जो हालिया राब्ते किए उनमें उन्होंने ये मुतालबा किया है और जनरल ऑस्टिन खुद भी अमरीकी सेंट्रल कमांड के हेड रह चुके हैं। पाकिस्तान अपने मौजूदा हालात, जहाँ एक तरफ इंडिया है उसके खिलाफ जज्बात हैं, दूसरी तरफ अमरीका के मुखालिफ जज्बात हैं पाकिस्तान में, और फिर सी पैक पर बहुत अहम मामला चल रहे हैं वो भी बलूचिस्तान के अंदर। तो क्या पाकिस्तान इन हालात में अमेरिका को हवाई अड्डे दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारे मौजूदा स्ट्रेटेजिक मुफादात के खिलाफ होगा। चीन भी शायद इसको
इसकी इजाजत ना दे और पाकिस्तान के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी। अमेरिकन का इन्फ्लुएंस हमारे पे इतना बड़ा है, इतना मैनिफेस्ट है। अब देखिए, वो अब सुना ये है कि वो कुछ हमें ड्यूटी रिबेट देना चाहते हैं टेक्सटाइल्स में, और भी कुछ एक दो और कैरेट्स वो डांगने लग जाएंगे और हम भागेंगे उनके पास, और उसके बदले में वो हमारे से बेसिस लेंगे। याद रखें, वो बेसिस लेंगे, हमारी कोलैबोरेशन, जाहिर है वो फ्री में तो कुछ भी हमसे नहीं करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात नहीं करते। और अगर हमने ये, लेट मी एंड बाय सेइंग, मेरे ख्याल में अगर हमने उनको ये बेसिस दे दिया तो हमारी रिलेशनशिप बोथ अफगान तालिबान के साथ, मगर उससे ज्यादा चीन के साथ भी इम्पैक्ट ना हो, और अगर ये हुआ तो बहुत ही गलत होगा। तो मेरे ख्याल में आई होप जो हम कर रहे हैं, वी आर कीपिंग आवर आईज ओपन। ठीक, दबाव की खिलाड़ी साहब बात कर रहे थे, अगर हम उस दबाव में आके बेसिस दे देते हैं, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए ये इतना आसान काम नहीं है कि वो बेस दे दे। पहली बात, अगर किसी दबाव में आके पाकिस्तान दे भी देता है तो फिर आप ये देखें कि सी पैक का क्या होगा, क्योंकि चाइना जो है उनके स्टेक्स हैं, वो कैसे इस चीज अब को, सी पैक क्या, आप वाकई जो ये खबरें हैं कि जी सी पैक पे इस हुकूमत की तवज्जो नहीं है, सी पैक खत्म किया जा रहा है, या चाइना भी सी पैक से पीछे हट रहा है पाकिस्तानी हुकूमत के रवैये की वजह से, तो ये सब कुछ देखना होगा। अगरचे वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले ही सी पैक के एक मीटिंग खुद, आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई थी तो अमेरिका तथा नेटो देशों की फौजों ने अफगानिस्तान में स्थित तालिबान पर कार्रवाई किया था, क्योंकि अमेरिका में जो घटना हुई थी उसके तार तालिबान से जुड़ते पाए गए थे। अफगानिस्तान की मौजूदा अफसर गनी की सरकार और वहाँ के विद्रोही गुट तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत अफगानिस्तान से अमेरिका तथा अमेरिका के साथ नेटो देशों की फौजें भी वहाँ से सितंबर तक बाहर निकल जाएंगी। इस स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान से 2 एयर बेस की मांग किया है, ताकि अमेरिका की मौजूदगी उस इलाके में बनी रहे और वह वहीं से उस पूरे इलाके पर अपने सर्विलेंस सिस्टम से निगरानी रख सके। खबरों के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल कमांड के हेड ने सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात किया है। वैसे अमेरिका ही नहीं, विश्व का कोई भी राजनेता हो, राजनयिक हो, सैन्य अधिकारी हो, इमरान खान के बजाय जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से ही बातचीत करना पसंद करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भीतर के ही चाहे व्यापारी वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, कमर जावेद बाजवा से ही बातचीत करना पसंद करता है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अब सबको पता है कि इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं, जो भी शक्ति केंद्रित है वह वहाँ के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के ही हाथ में है। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तानी मामलों पर नज़र रखने वाले राजनीतिक पंडितों के अनुसार पाकिस्तानी सेना की आर्थिक तंगी बहुत बढ़ चुकी है। आर्थिक तंगी से पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। इसके लिए उन्होंने अभी हाल में ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री से कुछ धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा था, पर चूंकि पाकिस्तान के पास धन नहीं था इसलिए उस वित्त मंत्री ने धन देने से इनकार कर दिया। इस पर नाराज पाकिस्तानी सेना ने उस वित्त मंत्री को हटा दिया और एक नए वित्त मंत्री शौकत तरीन को, जिन पर करप्शन का केस चल रहा है, उनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इस केस के चलते वे पाकिस्तानी सेना की बात जल्दी मान लेंगे। अमेरिका ने जो 2 एयर बेस मांगा है उसके बदले अमेरिका पाकिस्तान सेना को आर्थिक मदद देगा और साथ ही वहां के सैन्य प्रमुखों को कुछ जेब भी गर्म करेगा, जैसा कि पहले अमेरिका करते आया है। यह दोनों देशों के लिए, अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तानी सेना के लिए भी फायदेमंद होगा और आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा यह उपलब्धि होगी। आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और यह भी संभव हो सकता है कि तालिबान और अफजल गनी की सरकार के बीच लड़ाई हो सकती है, या फिर अफगानिस्तान में चीन और रूस भी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो अमेरिका अगर इस इलाके में रहेगा तो इन सब गतिविधियों पर वह अपने सर्विलेंस सिस्टम से नजर रख सकता है और वक्त जरूरत आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है। पर इमरान खान के लिए यू टर्न लेना होगा, क्योंकि जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के भाषण में कहा था कि वे अपने देश की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं देंगे, लेकिन अब जब कमर जावेद बाजवा अपने देश में 2 एयर बेस अमेरिका को दे रहे हैं तो यह तो इमरान खान के लिए बड़ी फजीहत की बात होगी। लेकिन इमरान खान के लिए यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो कहा ही जाता है कि 100 जूते भी पाकिस्तान खाता है और 100 प्याज भी बाद में खा लेता है।
खैर, यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम तो केवल यही आशा और विश्वास करते हैं कि अमेरिका अगर मौजूद रहता है तो इसके लिए हम लोगों को, भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।